हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये आज की पर्टिकुलर वीडियो हमारे सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। कल से आप सभी लोगों के सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। जो बच्चे ग्रुप 1 सीएस प्रोफेशनल का अपीयर कर रहे हैं, कल आप लोगों का ईएसजी का एग्जाम है। और आप मेरी बात मानिए, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है। कल का आपका ईएसजी का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। और भगवान करे इस जून अटेम्प्ट में जो भी सीएस प्रोफेशनल का स्टूडेंट जो भी ग्रुप दे रहा है उसका वो ग्रुप सक्सेसफुली क्लियर हो। 25 अगस्त इट्स गोइंग टू बी अ रिमार्केबल डे फॉर यू। और आप लोग बस सिर्फ और सिर्फ कल अपना बहुत बढ़िया से पेपर अटेम्प्ट करके आइए, बिना कुछ सोचे समझे। इस टाइम कोई कॉन्सेप्ट उठाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ पढ़ा है आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। सर वो ना हम रिकॉल कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हमको रिकॉल नहीं हो रहा, बहुत जेन्युइन सा ये इशू है। और नेचुरल ह्यूमन बीइंग आप समझ लीजिए कि ये नेचुरली हर किसी बच्चे के दिमाग में आता है। और ऐसा नहीं है कि आपने प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। अभी बस आप सोच रहे हैं, इस वजह से शायद माइट भी कुछ रिकॉल ना भी हो। बट आप जब कल एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आते होंगे। इतनी मेहनत की है आपने और आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। और आप देखिएगा कल आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। सर कुछ टिप्स कल के एग्जाम के लिए। टिप्स कोई खास टिप तो नहीं है, मेहनत ही सबसे अच्छी टिप थी और वो आपने जी तोड़ की है। तो मेरे को नहीं लगता कि अब कोई टिप की आपको जरूरत है। बट हाँ, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। गर्मी का मौसम है, सुबह 9 बजे आपका एग्जाम है, टाइम पे सेंटर पे जाइएगा। कल आपका पहला एग्जाम है। पहला एग्जाम अगर अच्छा होता है तो हमारा एक फ्लो बन जाता है, एक रिदम बन जाता है। और सुबह टाइम पे पहुंचिए, पूरी तरीके से अपने साथ पानी की बोतल वगैरह लेकर जाइए, गर्मी बहुत हो रही है। और ये बात ध्यान रखिएगा सर कि आपको कल पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। आपको ट्राई करना है कि आप मेजॉरिटी क्वेश्चंस कवर अप करके आए। पूरी कोशिश करिएगा कि आपका पेपर छूटे नहीं, क्योंकि ये बहुत डिसहार्टनिंग सा हो जाता है कि सर हमको पेपर आता था बट हमारा छूट गया। और वो ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि हम स्टार्टिंग में अपने आंसर्स को बहुत आराम आराम से प्यार मोहब्बत से लिख रहे होते हैं और पता लगता है 1-1.5 घंटा निकल गया और अभी हमारा पेपर बहुत अच्छे से कवर नहीं हो पाया। तो आप प्लीज़ कोशिश करिएगा कि स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड मेंटेन रखिएगा। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, कल आपका जैसे ईएसजी का पेपर है और आप लोगों को पता है कि ईएसजी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट 3। और पार्ट 2 जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का है, पार्ट सी जो है वो सस्टेनेबिलिटी ऑडिट और रिपोर्टिंग को लेकर है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा तो उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ते समय सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ही पढ़िएगा, यानी पार्ट 2 और पार्ट 3 ही पढ़िएगा। क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर आपको अच्छे से आता हो तो, और मेरे को पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको अच्छे से आता भी होगा इन कंपैरिजन टू पार्ट ए, आपका पार्ट बी पार्ट सी बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। तो आप अगर करना चाहें तो पहले पार्ट 2 और पार्ट 3 भी कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको शुरुआत पार्ट ए से ही करनी है। आप पार्ट 2 पहले करिए, अगर आपको पार्ट 3 और प्रॉमिसिंग लग रहा है पार्ट 3 पहले कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं तीनों ही पार्ट हमको अच्छे से आते हैं तो आप पार्ट ए से ही शुरू करिए। 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होंगे, क्वेश्चन के बहुत सारे सब पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा, लाइक पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहें पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए, पहले क्वेश्चन नंबर 3 करना चाहें पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा। बट कोशिश करिएगा अगर पार्ट बी कर रहे हैं तो पहले पार्ट बी कंप्लीट करिए, पार्ट सी कर रहे हैं तो पहले पार्ट सी कंप्लीट करिए, अगर पार्ट ए पहले कर रहे हैं तो पार्ट ए के चारों क्वेश्चंस एक साथ कंप्लीट करिएगा। इंटरनल शफलिंग्स ना करिएगा, यानी मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चंस हैं तो उनको सीरीज में करिएगा, बाकी आप ऊपर नीचे करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई एज सच स्पेसिफिक टिप नहीं है। आप अपनी नींद अच्छे से पूरी करके जाइएगा। मॉर्निंग में जो कॉन्सेप्ट्स आपको लग रहे हो कि आप शायद थोड़ा बहुत भूल रहे हैं या भूल सकते हैं, बस उनको हल्का सा पढ़कर जाइएगा, अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लीजिए और कल आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। और कल 12 बजे इंतजार रहेगा मेरे को आपके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के फीडबैक का कि आपका एग्जाम कैसा गया। ऑल्दो कल एग्जाम से आने के बाद आप चुपचाप अपने अगले एग्जाम की प्रिपरेशन पे लग जाइएगा। ये बिल्कुल ना सोचेगा कि आपका एग्जाम कैसा गया है, कितने मार्क्स आएंगे। जो हो गया हो गया, बिल्कुल बिंदास रहिए और अपने सारे पेपर्स बहुत अच्छे से कवर अप करिए। ठीक है, चलिए, तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आपने बहुत मेहनत की है, कल आपकी मेहनत रंग लाएगी। बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। और अगर आपको हल्का सा भी लगे ना, किसी भी बच्चे को लगे, वैसे तो मेरे को लगता है कि पैनिक, एंजाइटी सब हमारे मन की बात है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको हल्का से भी लगे ना कि कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं
और आप लिखने बैठे, आपको आंसर नहीं याद आ रहा, आपको रिकॉल नहीं हो रहा, आपको आंसर समझ नहीं आ रहा क्या लिखे, आंखें बंद करिए, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए, ध्यान लगाइए, एक लंबी सांस लीजिए और आप देखिएगा फिर से आंसर लिखने बैठेंगे तो फॉर श्योर आप आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो कल मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए कि आप 12 बजे आके बोलेंगे सर मेरा पेपर छूट गया। बहुत अच्छे से पेपर करिएगा और देखिएगा लाइक कल का एग्जाम इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।